Okay, our next chapter is moment of inertia and centroid. So in this chapter, we are going to see what is the actual meaning of mass moment of inertia and second area moment of inertia. See, in a strength of material, we consider only the second area moment of inertia. While in class 11 or 12, you had might studied mass moment of inertia. Basically, it was used for the dynamics of rotation. So mass moment of inertia is what actually resistance of the body to rotation, and it forms the basis of dynamics of the rigid body. However, in case of strength of material, we use second area moment of inertia. So basically, it is the measure of resistance to bending and forms the basis of strength of material. Okay, so different sections we go through, and what is the value of moment of inertia about x about y. Okay, at what positions, okay, we will get the maximum bending stress or deflections, which we will be studying in the next chapter. ठीक है, सर्कुलर डिस्क का हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेमी सर्कुलर का क्या होगा, ये सब all thing lastly, then radius of gyration, what is the actual meaning of radius of gyrations. Okay, that we will see. So based on these chapters, I'm going to cover solve some of the questions asked in gate, in engineering service and various other PSU exams. Okay, so first question is 1 marks of gate. Consider a beam with circular cross section or diameter D. Okay, we have given a diameter of D. Okay, एक diameter D है हमें दे रखा हुआ है. Okay, ये diameter D दे रखा है हमें, this one. Okay, the ratio of the second moment of area about the neutral axis, यानी इसका टॉप प्लेन, इसका ये वाला व्यू देखें हमें. This is our x axis and this is our what, y axis. Okay, the ratio of the, mainly we have cut the section like this. एक सिलेंडर को काटने के बाद एक सर्कल मिलेगा, यहां से देखूंगा तो. ओके, एक्चुअली दिस इज दैट सर्कल. ओके, क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस टू द सेक्शन मॉडुलस ऑफ एरिया क्या होगा. देखो, पहले तो हमें ये समझना है, कि सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है. सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 5/64 डी टू द पावर 4. ये आया कहां से, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है. क्या डेरिवेशन है, एक मेरे पास शाफ्ट है, उसका कट क्रॉस सेक्शन एरिया लिए सर्कल वी विल बी गेटिंग. इसका ये हो गया एक्स एक्सिस विच इज ऑल्सो नॉन एज न्यूट्रल एक्सिस हियर वाई वाई. एक स्ट्रिप लेता हूं मैं, एक स्ट्रिप लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का. ठीक है, इस स्ट्रिप का रेडियस आर है और ये थिकनेस कितना है, डी आर है. ओके, तो जे बराबर, जे क्या होता है, आई जेड जेड. ओके, इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई. ओके, जेड जेड plane, this is our x axis and this is our y axis, and perpendicular means perpendicular to the plane of my laptop or paper here is known as z. Okay, ये तो x axis दे रखा है, ये y axis दे रखा है. परपेंडिकुलर यहाँ पर वो z हो जाएगा, दैट इज z. क्या होगा, ये सॉफ्ट रोटेट कैसे कर रहा है, अबाउट z रोटेट कर रहा है ना, अबाउट z रोटेट कर रहा है ना. यदि मैं सॉफ्ट ऐसे ड्रॉ करूं सर्कल, ये रोटेट कैसे कर रहा है, अबाउट दिस एक्सिस.
इसीलिए अबाउट जेड जेड निकालूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर आई एक्स, यहाँ पर एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, ये तो होता है, यूनिट क्या होता है, mm टू द पावर 4। आ गया क्या, एरिया का यूनिट mm स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट mm स्क्वायर, mm टू द पावर 4 आ गया। एरिया क्या है स्ट्रिप का, एरिया क्या है, यदि मैं डी जे निकालूं एलिमेंटल एरिया का, डी जे इज इक्वल टू, एरिया क्या है 2 पाई आर, 2 पाई आर मतलब ये वाला, इंटू थिकनेस डी आर, एरिया दे दिया, ये शेडेड एरिया आया, इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, कहाँ से, ये ऑरिजिन, ये ऑरिजिन 0 0 से कितना है आर का स्क्वायर, ठीक है, कितना आया 2 पाई आर क्यूब इंटू डी आर। ओके, फर्दर इफ यू सॉल्व, ओके, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जे बराबर इंटीग्रेशन 2 पाई कांस्टेंट आर क्यूब डी आर, कहाँ से कहाँ जा रहा है आर, आर कहाँ से कहाँ जा रहा है, दिस आर 0 टू कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस आर रेडियस ऑफ द शाफ्ट। ओके, क्या आ रहा है 2 पाई आर टू द पावर 4/4 आ रहा है क्या, डायमीटर के टर्म में मैं बोला कि ये होता है फॉर्मूला, करो इसको, पाई/2 डी बाई 2 टू द पावर 4 आ रहा है पाई डी टू द पावर 4, 2 2 जा 4, 4 जा 16, 16 2 जा 32 आ रहा है क्या, ये मेरा जे का वैल्यू है, ये मेरा जे का वैल्यू है, जो कि आई जेड जेड बोलते हैं, जो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, आई है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। ओके, तो इसी को जे बोलते हैं, या आई जेड जेड बोलो, इज इक्वल टू, देखो हियर आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई, क्यों भाई, क्योंकि सिमेट्री है, सिमेट्री है ना सर्कल। ओके, तो जे बराबर क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ आई एक्स एक्स और ट्वाइस ऑफ आई वाई वाई। ओके, आई या आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई इक्वल टू जे/2 लिख सकते हैं, यहाँ से जे कितना निकाला हूँ, यहाँ पर क्या निकाला हूँ, पाई/32, 32 डी टू द पावर 4, ओके, इंटू 1/2 आया क्या, ये वाला। ओके, क्या आ गया मेरे पास, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई इज इक्वल टू पाई/64 डी टू द पावर 4 आ गया क्या, प्रूफ। ओके, दूसरा बोल रहा है सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस मतलब कि यदि मैं पोलर मोमेंट जो बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस मीन्स, देखो आंसर में सब डी के फॉर्म में है, तो यहाँ पर सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस इज इक्वल टू, जो मेरे पास आई एक्स एक्स आया था उसको d/2 से डिवाइड करूंगा, ये कैपिटल डी, ओके, डायमीटर इज कैपिटल डी। ओके, क्या आया पाई/, सेक्शन मॉडुलस ये हो गया मेरे पास, सेक्शन मॉडुलस मेरे पास पाई/64 डी टू द पावर 4। ओके, यहाँ पर हो गया d/2 को सेक्शन मॉडुलस हमें बोलते हैं। ओके, d/2, ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या है, 1/2, 1/2 कितना आ रहा है, d/2 आ रहा है क्या, ये हो गया रेशियो। ओके, यहाँ पर 1 1/2 करो,
ओके, ये हो गया मेरे पास क्या, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। ओके, और दूसरा मेरे पास क्या हो गया, सेक्शन मॉडुलस क्या हो गया, सेक्शन मॉडुलस मेरे पास ये हो गया। ओके, सेक्शन मॉडुलस डी बाई 64 डी टू पावर 4 अपॉन डी बाई 2। ये क्या होता है, आई एक्स एक्स जो आता है उसको डी बाई 2 से डिवाइड करते हैं तो सेक्शन मॉडुलस आता है, या आई वाई वाई डिवाइडेड बाई डी बाई 2 करो। ओके, आंसर क्या होगा, डी बाई 2। ओके, ये बीम बेंडिंग स्ट्रेस में नेक्स्ट चैप्टर में भी हम लोग देखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2023 2 नंबर का है। द एरिया moment of inertia about the y-axis of a linearly tapered section shown in the figure in meter to the power 4 is। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इसका बेंडिंग, ये हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे ये रेक्टेंगल है मेरे पास, b is the our width, h is our what, height। okay, this is our x axis, this is our what, y axis। आई एक्स एक्स क्या आता है, बी एच क्यूब अपॉन 12, इसका डेरिवेशन है बी एच क्यूब अपॉन 12। ओके, एक ये वाला देखो, मेरे पास कोई एक बॉडी है, एक एलिमेंट लेते हैं हम लोग, सपोज डी ए, इसका टोटल एरिया ए है। ओके, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये एक्स है, दिस डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट, आवर वाई इन वाई एक्सिस। ये हो गया हम लोगों का व्हाट, ये हम लोगों का आर हो गया। ठीक है, तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू, यूनिट क्या होता है, मीटर टू द पावर 4। हमेशा याद रखना है, एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर विल गिव द सेकेंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, फॉर्मूला एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, आई एक्स एक्स, ये एलिमेंट डी ए एलिमेंट जो है मेरे पास, ये वाला एलिमेंट डी एलिमेंट अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट कर रहा है। ओके, रोटेट कैसे करेगा, ये अबाउट ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये आ जाएगा। ओके, यदि मैं बोलूं कि अबाउट आई जेड जेड, ये कैसे रोटेट करेगा, सॉरी आई वाई वाई, ये कैसे हुआ, ये एलिमेंट डी ए ऐसे रोटेट करेगा अबाउट, यानी वाई एक्सिस को एक्सिस मानते हुए ऐसे होगा। ओके, अभी देखेंगे इसको। ओके, तो क्या हमें आएगा, एरिया, इस एलिमेंट का एरिया क्या है, डी ए। ओके, इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर अबाउट एक्स एक्सिस ना, ये एलिमेंट अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट कर रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना, वाई। ओके, जेड, तो वाई स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली आई वाई वाई इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, ये एरिया कितना होगा, अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है ना, वाई एक्सिस को एक्सिस मानते हुए, वाई एक्सिस को, एरिया, एरिया कितना है इसका, एरिया डी है एलिमेंट का, छोटा एलिमेंट का ले रहे हैं, इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, इस एलिमेंट के लेकर एक्सिस यानी कि वाई तक कितना है, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है,
यूनिट क्या होगा, हमेशा यूनिट ध्यान रखना है, मीटर टू द पावर 4 होगा या mm टू द पावर 4 होगा। Second, area moment of inertia. Area means only we are talking about the length and width term. Area, geometry, length, distance, etc. Okay. Based on this concept, we will solve this. Okay. तो कैसे होगा, एक मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लो। एक मैं एलिमेंट लेता हूं यहाँ पर, एक मैं यहाँ पर एलिमेंट लेता हूं, इतना थिकनेस का, ठीक है, ये एलिमेंट। सपोज ये कुछ इस तरीके का, ये है x, ये है y, ये एलिमेंट लिया मैं, ये एलिमेंट। ओके, तो ये सपोज मानते हैं d1, ये मानते हैं d2, दिस डिस्टेंस, ये मानते हैं सपोज यहाँ से मिडिल से लेकर मिडिल तक d। ओके, और ये डिस्टेंस सपोज l है। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, देखो थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, कोण बनाते हैं जहाँ तक जा सकता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज x लेते हैं, z ले लेते हैं। ओके, z कंफ्यूजन होगा तो m ले लेते हैं। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं x लेता हूँ, और ये वाला हो गया dx, ओके। मैं इस ट्राइंगल को ऐसे लिख सकते हैं क्या, d1/2, इस ट्राइंगल में, स्मॉलर ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में सिमिलर ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बनेगा और एक ट्राइंगल ये बनेगा और ये एक ट्राइंगल बनेगा, तो 3 सिमिलर ट्राइंगल होगा। d1/2/m, दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस। बड़े ट्राइंगल में आएंगे, दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, तो d/2 डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है, m प्लस x, ठीक है, इज इक्वल टू ये डिस्टेंस d2/2 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस पूरा यहाँ से 0 से, हो गया, 0 से क्या है, m प्लस एल लिख सकते हैं, m प्लस एल। अब देखो मेरे को तो m तो ऐसे ही मेरे को गायब करना है, तो ये वाला में से माइनस करो, d डिवाइडेड बाई 2 तो उड़ जाएगा सभी में से, d माइनस d1 डिवाइडेड बाई m प्लस एक्स माइनस m, क्या आएगा x, इज इक्वल टू d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाई ऊपर का ऊपर से माइनस, नीचे का नीचे से माइनस, m प्लस l माइनस m, तो l, ठीक है, क्या आ गया, d तो चाहिए मेरे को, तो d2 माइनस d1 अपॉन l इंटू एक्स प्लस d1 आ गया। ये डायमीटर कहाँ का है, ये एक एलिमेंट का जो कंसिडर किए। ओके, चलो अब मैं इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, देखो क्या क्वेश्चन ने पूछा है, अबाउट वाई एक्सिस, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, आई वाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर,
अब बताओ इसका एरिया क्या होगा, डायमीटर तो मालूम है, टेपर्ड है ना, कुछ इस तरीके का है टेपर्ड। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा डी डायमीटर पर। तो ये क्या होगा, पाई बाई फोर डी स्क्वायर, पाई बाई फोर डी स्क्वायर मतलब दिस वन। यानी इसको वैल्यू तो दे रखा है तो वी विल पुट वैल्यू ही है, ठीक है, वैल्यू दे रखा है तो वैल्यू पुट कर ही देते हैं। D2 कितना है, एक्चुअली D2 वैल्यू गिवन हियर ना, दिस इज D2 इज कंप्लीट दिस 3 + 3 6 मीटर। ये हो गया D1, तो D1 गिवन इज 1.5 + 1.5, तो कर दो 6 माइनस D1 3 डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ गिवन इज ना, ये लेंथ ही तो है यहाँ से यहाँ तक 12, 12 इंटू एक्स प्लस D1 कितना है 3, पेयर करते हैं इसको। हेलो, हेलो सर, बाद में कॉल करते हैं, लक्ष्य। ओके, दिस 3 डिवाइडेड बाई 12 1/4 यानी 0.25 इंटू एक्स प्लस 3। ओके, सो दिस इज आवर एक्चुअली इक्वेशन नंबर 1, इसे करते हैं। ओके, तो डायरेक्ट लिखते हैं, इजी पड़ेगा। ये क्या हो गया, डी पाई बाई फोर डी स्क्वायर मतलब 0.25 एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट है एक्स है ना, एक्स स्क्वायर। ओके, इसे हम लोग करेंगे सॉल्व। पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। यहीं पर डी डायमीटर है तो यहाँ एरिया डी ए निकाल सकते हैं क्या, एरिया, एरिया बराबर पाई बाई फोर, एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यदि मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक, तो कहाँ तक वेरी कर रहा है ये, पाई बाई फोर डी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज करो, एरिया पाई बाई फोर ये डी स्क्वायर 0.25 का। ठीक है, ओके, तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है एक्स के टर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसका आंसर जो आएगा 3024 एम मीटर टू द पावर 4, ये आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, स्मॉल एलिमेंटल एरिया, ओके, इंटू dx। या यूं करें, दूसरे टर्म में हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एरिया कैसे निकालेंगे, dx का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, लीनियरली टेपर्ड सेक्शन, ठीक है,
linearly tapered section। तो एरिया यानी कि डायमीटर डी दे रखा है 0.25x प्लस 3 इंटू ओके dx, यानी ये सर्कल नहीं दे रखा है। ओके, सर्कल नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है फिर? सिर्फ और सिर्फ टेपर्ड सेक्शन दे रखा है, यानी कि हमें सिर्फ और x और y के बारे में सोचना है। ये x एक्सिस दे रखा है, ये y एक्सिस दे रखा है यहाँ पर। ओके, तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया कितना होगा? डी डायमीटर और इसका विड्थ dx। ठीक है, ये हो गया क्या? इसका एरिया क्या होगा? ऐसे होगा ना, कुछ इस तरीके का, ऐसे। ये एरिया, ये कितना है इसका? dx। ये कितना है इसका? d। इसका एरिया कितना होगा? एरिया विल बी d इंटू डी एक्स। ठीक है, d क्या है? 0.25 x प्लस 3 इंटू डी एक्स, यही तो है यहाँ पर एरिया, इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब कहाँ से कहाँ तक? ये यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक जा रहा है? x तक जा रहा है, x का स्क्वायर। चलो आ गया dx, सॉल्व करते हैं। आई वाई वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, हाँ x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 0 से 12 मीटर तक कर रहा है। x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? ये x 0 से लेकर 12 मीटर तक वेरी कर रहा है। तो हमें क्या आया? 0.25x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर dx। ठीक है, 0 से 12, 0.25x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3। ओके, 3 कट गया ना, 3 डिवाइडेड बाई 3, ये तो कैंसिल आउट होगा। और ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 0 से 12, ये हो गया हमें 0.25 अपॉन 4, 12 टू द पावर 4 प्लस 12 टू द पावर 3, ये 0। ठीक है, थोड़ा अब कैलकुलेटर को काम में लाते हैं। ओके, चलो 0.25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 12 टू द पावर 4 इक्वल प्लस 12 टू द पावर 3, 3024। आंसर क्या है? करेक्ट, 3024। ठीक है, आवर आंसर इज 3024। ये मीटर इसमें आया हमें 3024 आया, 3024 मीटर टू द पावर 4, सभी मीटर में थे ना, मीटर 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 मीटर। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, वी विल हैव टू थोड़ा सा मेहनत का जरूरत पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस इज नॉट सर्कुलर टेपर्ड सेक्शन। ओके, तो हम पाई बाय 4 डी स्क्वायर नहीं ले सकते, सर्कुलर सेक्शन नहीं है यहाँ पर। तो you don't have to confuse, only you have to take in 2D। ठीक है, ये D1 में एज्यूम किया था, ये D2 यूज किया था, ये वाला D1 और ये D2, और ये डायमीटर में D कैलकुलेट किया था, यहाँ से डेराइव किया दिस वन हियर। ये जो D डायमीटर था, ये सेम डायमीटर था दिस वन D डायमीटर।
ओके, वैल्यू d1 d2 का किया एक्सटर्न, ये यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस था, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना है, एक पतला सा स्ट्रिप लिया था ना, पतला सा, इस स्ट्रिप का विड्थ कितना था dx, तो एरिया कितना आया, एरिया कितना आया, एरिया बराबर, एरिया बराबर, एरिया बराबर विड्थ d इंटू डी एक्स, डी कितना था, ये यहाँ से आया था, ओके, इंटू डी एक्स। तो ये एरिया को यहाँ पुट करेंगे और डिस्टेंस स्क्वायर, ये कहाँ तक है एलिमेंट, एक्स तक, एक्स का स्क्वायर, और एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 12 मीटर तक वेरी कर रहा है इस डिस डायरेक्शन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 2 marks asked in the gate 2016 question. Okay, चलो, द फिगर शोज, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, ठीक है, द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन mm to the power 4 of this cross section about its base is, ओके। इस बेस के अबाउट में वो आंसर चाहिए उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, जब भी हम लोगों का एक रेक्टेंगल है, ये बी विड्थ का और एच हाइट का, ये एक्स एक्सिस है, ये हमें वाई एक्सिस, तो आई एक्स एक्स क्या आता है, पी एच क्यूब अपॉन 12, आई वाई वाई होता है तो यहाँ पर बी हो जाता है एच क्यूब अपॉन 12, ठीक है। मेनली इस पर फोकस करते हैं। ये तो था अबाउट एक्स एक्स, व्हाट अबाउट आई एन एन, यदि ये वाला ही सेम रेक्टेंगल, सेम रेक्टेंगल इन इन यहाँ के अबाउट में रोटेट करता है ना, यानी कि पूरा का पूरा ये रेक्टेंगल जो है हम लोगों का, दिस होल रेक्टेंगल इज रोटेटिंग अबाउट एन एन, ये रोटेट कर रहा है अबाउट एक्स एक्स, ठीक है। जैसे ये दिस इज आवर पेन, रेक्टेंगल, या यू कहें दिस इज आवर rectangle, this is the x axis xx, okay, rotating about xx like this, s axis is fixed, so this is our b, this is our h, b h, bh cube upon 12, okay। लेकिन सेम रेक्टेंगल अबाउट एन एन, एड्ज से, बेस से कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो उसका आंसर क्या होता है, ठीक है। तो उसका देखो कैसे, आई एन एन इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर बोला था। सेकंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू यूनिट होता है mm टू द पावर 4, तो mm स्क्वायर और mm स्क्वायर mm टू द पावर 4 हो गया। आई एक्स एक्स मालूम है मेरे को, ये वाला बी एच क्यूब अपॉन 12 पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आता है ये। एरिया क्या है, बी विड्थ है, एच क्या है, हाइट है, तो बी इंटू एच एरिया। अब डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस भाई, न्यूट्रल एक्सिस से लेकर एक्स तक का, ये एच बाई 2 हो गया, एच बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आई एन एन आता है, ठीक है। अब इस सेम कंसेप्ट को वी विल बी यूजिंग हियर। एक और कंसेप्ट यहाँ आ रहा है, सिंस यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है, कुछ रेडियस का दे रखा है, एक कंप्लीट सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक्स वाई, यदि डी डायमीटर दे रखा है तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 64 डी टू द पावर 4। फर्स्ट क्वेश्चन इसी लेक्चर में आई हैव डिस्कस्ड, ओके, पाई बाई 64 डी टू द पावर 4। यदि ये आधा होगा, आधा के लिए क्या होगा, सेमी सर्कल,
कुछ नहीं होगा, आई इन इन हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके का, ये इन इन हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाई 64 डी टू पावर 4, इसका हाफ कर दो। अब आई एक्स एक्स क्या होगा, इस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, तो एक्स एक्स यहाँ पर शिफ्ट होगा क्या, अब बोलेंगे क्यू शिफ्ट होगा, भाई इस सर्कल, कंप्लीट सर्कल को वी हैव कट इनटू टू हाफ, तो मास मोमेंट ऑफ एनर्जी, मास ऑफ ग्रेविटी विल शिफ्ट टुवर्ड्स इनसाइड द सर्कल ना, इनसाइड द बॉडी ना, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है शिफ्ट करेगा क्या इनसाइड द बॉडी, एन एन एक दूसरा, ये एक्स एक्स नहीं होगा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा, बॉडी यदि इस पेन को कट कर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना हो तो कंप्लीट इट इज अ बॉडी, सपोज सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ यहाँ पर है बीचों बीच, ठीक है हियर, अब इस पेन को मैं क्या किया, कट कर दिया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका कहीं और होगा ना, बॉडी दूसरे अंदर दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट होगा, सेम कंसेप्ट है, ओके, तो हाफ हो जाता है। अब इस प्रॉब्लम को करते हैं, फिगर शोज क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, ठीक है, एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन अबाउट द इट्स बेस, ठीक है, अबाउट एन एन निकालना है मेरे को, तो आई एन एन क्या होगा, देखो ये दे रखा है बी, ये कंप्लीट दे रखा है एच, 10 + 10 20, ठीक है, बीच में मटेरियल गायब है ना, इसीलिए 2 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा फॉर्मूला यहाँ कंसेप्ट यूज करेंगे, ये वाला करते हैं, ओके, क्या होगा यहाँ पर, आई एक्स एक्स प्लस एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, आई एक्स एक्स क्या होगा इसका, बी एच क्यूब, बी दिस इज आवर बी, एच क्यूब, एच इज दिस, एच क्यूब अपॉन 12, ओके, प्लस एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, एरिया क्या है 10 इंटू 20, पूरा कंप्लीट ट्राइंगल रेक्टेंगल पहले कंसिडर कर रहे हैं, उसके बाद माइनस करेंगे बिकॉज देयर इज नो मटेरियल ओवर हियर, ठीक है, इस मटेरियल यहाँ है ही नहीं मटेरियल, तो वी विल माइनस इट, ठीक है, अभी कंप्लीट मैं क्या किया हूँ, कंप्लीट रेक्टेंगल को कंसिडर किया हूँ, ठीक है, ये बी है और ये एच है, ओके, तो कंप्लीट मैं बी एच क्यूब अपॉन 12 यूज किया हूँ हियर, बी एच क्यूब अपॉन 12, एन एन का इसको ध्यान देना है, ठीक है, बी एच क्यूब अपॉन 12, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ओके, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया हो गया ना 10 और ये 20, ओके, इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है एन एन और एक्स एक्स के बीच में क्या डिस्टेंस है 10 है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आ गया, किसका आ गया, कंप्लीट रेक्टेंगल का आ गया, ये वाला, लेकिन इसमें से ये को माइनस करना होगा, मटेरियल ही नहीं है वहां पर, ओके, तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट होगा ही नहीं, मटेरियल नहीं है तो, ओके, रेसिस्टेंस होगा ही नहीं बेंडिंग करते समय, तो माइनस, ये वाला को क्या करेंगे हम लोग, सर्कल है ना, एक को कंसिडर करें, ये वाला यूज करते हैं, ये वाला यूज करते हैं, क्या होगा, एक सर्कल का, पहले ये करते हैं, ये 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया 4 कंप्लीट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा, इसका क्या आंसर आएगा,
चलो सॉल्व करते हैं। हम्म, ये हो गया, ये हो गया। चलो 10 इंटू 20 to the power 3 इक्वल डिवाइडेड बाई 1 to 12 प्लस 10 इंटू 20 इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 26.67 इंटू 10 to the power 3। ठीक है, क्या है 26.67 10 to the power 3। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं आगे सर्कल के लिए। इस सर्कल के लिए इस मटेरियल को गैप करना है यहाँ से। कौन सा मटेरियल को गैप करना है यहाँ पर? यहाँ से ये मटेरियल को गैप करना है। ये वाला हटा देते हैं। ये मटेरियल को गैप करना है, ये मटेरियल को गैप करना है। ब्लैक लो। ठीक है, इस मटेरियल को गैप करना है मेरे, है ना, सेमी सर्कल फॉर्म में इसको। तो इसको, इसका वैल्यू निकाल, डिटरमाइन, वी विल हैव टू डिटरमाइन ना। ओके, फोर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। ठीक है, इसका कैसे निकलेगा? सेम चीज, आई एन एन इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। आई एक्स एक्स क्या है? एक सर्कल की बात करते हैं, डबल होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। इस सर्कल का एरिया क्या है? पाई बाय 64 डी टू द पावर 4। आई एक्स एक्स पाई बाय 64 डी टू द पावर 4। हाफ है तो हाफ सर्कल कर देंगे, एक का बात कर रहे हैं। ठीक है, एक का बात कर रहे हैं, प्लस एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। एरिया कितना है सेमी सर्कल का? पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ठीक है, ये कंप्लीट सर्कल का है तो 1/2 कर देते हैं, इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। कौन सा डिस्टेंस? यहां से लेकर यहां तक का सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल, ये वाला डिस्टेंस हियर। ठीक है, 10 दे रखा है, दिस इज गिवन 10, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, कर सकते हैं। ये किसका है? एक सर्कल का है, दो सर्कल के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये गैप करो। ठीक है, इसका आप थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। डायमीटर कितना दे रखा है? डायमीटर गिवन ना 8, दिस इज डी इज इक्वल टू 8 गिवन। तो पाई बाई 64 8 टू द पावर 4 प्लस पाई बाई 4 8 टू द पावर 2 इंटू 10 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन करते हैं। क्या आ रहा है? सिर्फ पाई पाई बाई 64 इंटू 8 टू द पावर 4 प्लस
पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये आ गया 351.32 351.327 mm, ठीक है, सारा इन mm, तो mm टू द पावर 4, mm टू द पावर 4, ये mm टू द पावर 4 आ गया, ये 2 आया, ये किसका है 4 सेमी सर्कल बोथ, दोनों के लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई किए थे 2। फाइनल क्या होगा, फाइनल आंसर जो होगा हम लोगों का क्या होगा, 1 माइनस 2 करेंगे क्या, इस पूरे रेक्टेंगल से इस ब्लैक वाला सर्कल को गैप करेंगे क्योंकि मटेरियल नहीं है, तो कंप्लीट का जो निकला मेरे को 26.67 इंटू 10⁻³ निकला ये वाला, और सेमी सर्कल का 351 पॉइंट निकला, माइनस करते हैं कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 26.67 इंटू 10⁻³ माइनस 351.327, ठीक है, ये आ रहा है 318.67 मीटर टू द पावर 4, ठीक है, सो दिस इज ऑल आवर फाइनल आंसर, ठीक है, ये हमें आंसर फाइनल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये पूछा गया था पीएससी एग्जाम और डब्ल्यूपी वेस्ट बंगाल पीएससी एग्जाम, क्या है, द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेट of diameter same as that of a side of square plate is, okay, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका पूछा है, सर्कुलर प्लेट का, सर्कुलर प्लेट है मेरे पास, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एक्स एक्स और ये वाई वाई, ठीक है, 5/64 d to the power 4, डायमीटर दे रखा है, दिस इज गिवन d, ठीक है, दे रखा है, सेम एज दैट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लेट, ये स्क्वायर प्लेट है मेरे पास, इसका भी डायमीटर d दे रखा है, सॉरी साइड दे रखा है सेम, इसका क्या होता है bh³ / 12 y, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर, ठीक है, दिस इज आवर x एक्सिस एंड दिस इज आवर y एक्सिस, दिस साइड गिवन इज d, अगेन दिस साइड गिवन इज d मींस स्क्वायर, इसका आई एक्स एक्स क्या होगा, रेक्टेंगल का क्या होता है b और h, तो bh³/12 होता है ना, यहाँ पे तो b इज इक्वल टू h, दोनों बराबर है, जो d⁴ होगा क्या, d⁴/12 होगा, बिकॉज जब रेक्टेंगल स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो b इज इक्वल टू h हो जाएगा, ये स्क्वायर केस है, ओके, b इज इक्वल टू h, और
तो ये दोनों मिलाकर डी बराबर डी है, ठीक है। इसी का रेशियो बोल रहा है, मतलब दिस डिवाइडेड बाई दिस कर दो, क्या आएगा, आई एक्स एक्स इसका सर्कुलर प्लेट का अपॉन आई एक्स एक्स इसका स्क्वायर प्लेट का क्या होगा, 5/64 डी टू द पावर 4, पाई बाई सॉरी यहाँ होगा डी टू द पावर 4 अपॉन 12, क्या फाइनली आ रहा, 5/64, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर 5/64 डी टू द पावर 4, 5/64 12 आ रहा है क्या, तो कर दो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 जा 24, ठीक है, आ रहा है क्या 3 पाई/16 आ रहा है क्या, हाँ ठीक है, 3 पाई/16 इक्वल टू दिस, डी विल बी द आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन, ये एम एस बी टी 2018-23 में पूछा है, ठीक है, दूसरे एग्जाम में पूछा है। देखो रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, मेरे पास ये तो हम लोग देखें, एक्स एक्सिस ड्रॉ करें, वाई एक्सिस ड्रॉ करें, ठीक, और एक हम लोग एक स्ट्रिप बनाते हैं, सपोज हम लोग स्ट्रिप बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे बना दिए, ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसका मीनिंग है क्या, एक्चुअली इसका क्या मीनिंग है, ये मेरे पास ये 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 जो एरिया है ब्लू वन, मैं ऐसे लिखता हूँ आई एक्सिस इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, आई एक्स एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आई के एक्स एक्स है, एरिया क्या है, एरिया ए है, ठीक है, आई एक्स एक्स क्या है, सेकंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्ट्रिप, कौन सा स्ट्रिप, ये स्ट्रिप अबाउट एक्स एक्सिस, क्या मतलब होता है ये है क्या, रेडियस ऑफ जाइरेशन बोल, ओके, क्या है रेडियस ऑफ जाइरेशन, मेरे पास कोई सा भी इंजीनियरिंग कंपोनेंट है, सपोज केसिंग है, इंजन का केसिंग है, ठीक है, इंजन का केसिंग कुछ इस तरीके का होता है ना, कॉम्प्लेक्स इन ज्योमेट्री, क्या युग है, यहाँ पर देखें, ये वाला कुछ इस तरीके का होता है जिगजैग, इसका जो होगा आई एक्स एक्स होगा, एक्चुअली एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका होल एरिया since it is complex in geometry, इसका whole area of this figure, green figure, is assumed to be concentrated in a single strip, जो कि मैं ये मान बोला हूँ, ये वाला, इस ग्रीन फिगर का whole area is concentrated in a thin strip, okay, which is parallel to the x-axis, okay, इसी को, और ये जो thin strip है x एक्सिस से जहां तक लोकेट है स्ट्रिप, उसको बोलते हैं के एक्स एक्स, विच इज नोन एज रेडियस ऑफ gyration, इन शॉर्ट ग्रीन एरिया इज व्हाट, इज द complex geometry of any mechanical component, okay, जैसे बीम कॉलम, ओके, देयर वी विल बी यूजिंग द रेडियस ऑफ gyration, क्या होता है, ओके, बीम कॉम्प्लेक्स इन ज्योमेट्री, ठीक है, तो उसका होल एरिया एक छोटा सा स्ट्रिप में, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में हम लोग कुछ ए एरिया का होगा, उसे अज्यूम करते हैं, उस बड़े कॉम्प्लेक्स एरिया का, फिगर का, बड़ा कॉम्प्लेक्स फिगर का एरिया एक छोटे से स्ट्रिप में कॉन्सेंट्रेटेड है, ओके, और वो स्ट्रिप कहाँ पर लोकेट है, एक्स एक्सिस डिस्टेंस पर लोकेट है, यदि सेम चीज और इजी वे में बोलूं,
कुछ एक कंपोनेंट ऐसा है, ठीक है। ये तो कॉम्प्लेक्स है, इसका क्या है आई वाई वाई, ये एक्स एक्सिस है, वाई वाई एक्सिस। मैं इस वाले फिगर को अब बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है, इरेगुलर, अनसिमेट्रिकल, इसको मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा स्ट्रिप, पतला सा स्ट्रिप में एज्यूम करता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो फिगर है एक स्ट्रिप में है, इसका एरिया ए है, और ये डिस्टेंस कितना है आई के, के वाई वाई, ठीक है। तो और इसका जो हम लोगों का आई वाई वाई निकलेगा और इसका आई वाई जो निकलेगा दोनों बराबर होगा, यानी कि आई वाई वाई इज इक्वल टू, आई वाई वाई किसका, इस वाले कॉम्प्लेक्स फिगर से जो आ रहा है, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ जाइरेशन में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, ए किसका, स्ट्रिप का, ठीक है। अभी भी मीटर टू द पावर 4 चाहिए, तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा, ये आई के वाई वाई इसको, क्यों, क्योंकि ये एरिया जो है ये कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है, ये कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है, इसीलिए के वाई वाई लेंगे हम लोग, ठीक है। ये कैसे रोटेट कर रहा है हम लोगों का, ये हम लोगों का एरिया कुछ ऐसे रोटेट कर, एक्स अबाउट एक्स एक्सिस और ये अबाउट वाई वाई एक्सिस, ठीक है, कुछ इस तरीके का, ठीक। तो वापस क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, ये वाला, तो ये क्लियर है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये हमें वाई वाई एक्सिस हो रहा है, ठीक है। और इस एरिया को हम मैं स्ट्रिप के फॉर्म में लिखा हूँ, ठीक है। ये एरिया कितना है, ये आई एक्स एक्स किसका, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री का, इज इक्वल टू एरिया, इस कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री का एक पतला सा स्ट्रिप लेंगे जो कि ये वाला आ गया, ये वाला पतला सा स्ट्रिप, दिस वन ए एरिया, और इसी स्ट्रिप का डिस्टेंस का स्क्वायर ए एक्स एक्स का स्क्वायर, इसी को बोलते हैं। तो के एक्स एक्स बराबर क्या होगा, आई एक्स एक्स अपॉन ए, होगा क्या, होगा क्या, ये है ना। अब बोल रहा है यूनिट क्या होगा रेडियस ऑफ gyration का, तो आई का यूनिट क्या होता है, एम मीटर टू द पावर 4, ठीक है। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट क्या है, मीटर, आ गया ना, मीटर, तो आंसर विल बी मीटर, ओके। इन सिंपल टर्म व्हाट इज रेडियस ऑफ gyration, radius, imagine that the area is concentrated in a thin strip, किसका, complex geometry का, which is parallel to the x-axis, similarly for the y-axis, okay, which is equivalent to the I-x-axis, okay. So that's all about the second area moment of inertia, okay. Okay, thank you.